थोड़ा इधर करें इसको तो इधर देने से तो हो जाएगा। इसको इधर रखने से आराम से हो जाएगा। आया समझ में? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तादिहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्नताति। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्यपाद पद्म गुरुपादमणिकलिला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद
अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में श्रीमद् भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के अष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति रफत श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं प्रभुजन श्री माधव महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव गोस्वामीवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज श्री भागवत कथा की पंचम दिवस काल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से परात्पर प्रतत्व अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक स्वयं भगवान वर्णनंदन संसंदर उनकी जन्म लीला की कथा हम लोगों ने श्रवण किया और विशेष करके आनंद में अप्लुत होकर के वर्णन किया और परीक्षित महाराज भी उसी कथा को अत्यंत आनंद के साथ श्रवण करना जिसमें श्रीमद् भागवत में कहते हैं निप्रेत तरसै उपगीयमान भावो सदा स्तोत्रम मनवो विरामात् कपोत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरज्ये बिना पशुघ्ना उमान विरज्ये बिना पशुघ्ना। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के अत्यंत सुंदर रूप में वर्णन हुआ निवृत्त तर से उपजीयमान। जो लोग संसार की असार जानकर के यानी संसार कोई सार वस्तु नहीं है, दुख 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 है, दुख में विमोह असार बोलो संसार दुख रूपी विमोह। ये संसार में कोई सार वस्तु नहीं है। संसार में जीव गधे के भांति सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक कैसे काम करते जा रहे और अंत में उसे कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए ऐसे ज्ञानी लोग ज्ञानों के द्वारा कहते हैं कि संसार दुख इसमें दुख रूपी विमोह का दुख दुखी है। इसलिए संसार को छोड़ करके निवृत्त मार्ग में प्रवेश करते हैं अर्थात अपनी मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। सोचने लगे कि संसार तो दुखी दुखी। ऐसे निवृत्त मार्ग में जाने वाले व्यक्ति अर्थात मुक्ति में प्रवेश करने वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति करने वाले व्यक्ति जिसके मुमुक्षु कहा जाता है। मुक्ति की इच्छा जिन लोगों के हृदय में है उसे कहा जाता है क्या? मुमुक्षु कहा जाता है। ऐसे मुक्ति इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी यदि कृष्ण के कथा गोविंद के ऐसे मधुर कथाओं के श्रवण करें वो भी मुक्ति के छोड़ देते। इसे कथा निवृत्त तर से उपद्यमान भगो सदा स्तोत्र मनोविराम। और जो संसार में जी आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीन जला के द्वारा जलित हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। कुछ कष्टें जो है देवता के द्वारा आती, उसके आदि दैविक कहा जाता है। अधिक बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, अथवा अनेक प्रकार के बीमारी रोग आदि जो है कुछ देवता के प्रकोप से भी
देवताओं के द्वारा जो प्रकोप कहा जाता है, कष्ट कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक। कुछ जीवों के द्वारा जो जीव कष्ट पाते हैं, जैसे कुत्ता काट देते, कुत्ते बिल्ली आदि काट देते, उसमें रोग बीमारी पड़ती, अथवा सांप आदि काट देते, एक जीव दूसरे जीव में जो कष्ट आदि होते हैं, इसे कहता है आदि भौतिक काल। आध्यात्मिक उसे कहा जाता है मन में अनेक प्रकार के दुख आ जाते हैं, इसी के कहा जाता है आध्यात्मिक आदि देवी आदि। ऐसे संसार के जो जीव कष्ट भोग रहे हैं, यदि कृष्ण के ऐसे मधुर से मधुर कथा श्रवण करें, वो भूल जाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे कृष्ण के मधुर कथा कौन सुनना नहीं चाहते हैं? क्योंकि कब तुम श्लोको गुणानुवादक पुमानो विरज्येत बिना को सुनना। बोले एक ही व्यक्ति कृष्ण के कथा सुनना नहीं चाहते हैं, वो कौन है? पशुघातक, पशु के मारने वाले, अत्यंत निष्ठुर वैद कहा जाता है। पूछा ऐसे दुष्ट दुराचारी शिकारी वैद, उसी की कहा जाता है आत्मघाती कहा जाता है। कहने की तात्पर्य जो हरि कथा श्रवण नहीं करते हैं वो पशु के भांति कहा। सबीर बरहा पुष्टि खड़ी संस्कृत पुरुष होते भागवत में कर सबीर बराह उष्ट खरोई संस्कृत पुरुष पशु नजत कर्णो पथो वेदो जातु नाम जगदाग्र। सभी सबीर, सबीर माने कहते हैं शुकर का है, बराबर के न सभी कर, सभी किस्म का कुत्ते के कहा जाता है, सभी का कुत्ते। कुत्ता क्या करते हैं? विद रीजन, विदाउट रीजन भग 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 करते हैं। इसलिए सबीर कहा जाता है, कुत्ते के भांति घूमता रहा है सारे दिन। उसके आप लोगों ने परात्पर स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर की अनेकों लीलाओं कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। इसे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के अनेकों बाल लीलाओं की कथा उन्होंने वर्णन किया, जिस कथा को सुनकर के परीक्षित महाराज के हृदय में इतने उत्साह और उत्कंठा होने लगी, उत्कंठा होने लगे, कहने लगे और सुनाओ, गोविंद की कथा कौन सुना नहीं चाह रहे। सकटासुर भंजन लीला कथा भी उन्होंने श्रवण कराया। तिनावर्त आदि अनेकों असुरों की कृष्ण अपने बाल लीला में भी उनको उद्धार किया। ये सब लीला आदि की वर्णन करते हुए यहाँ तक भी बाल गोपाल एक समय माँ जसोदा के स्तन पान कर रहे थे। वहां स्तन पान करते करते कृष्ण ने थोड़ा जम्भाई और माँ जसोदा ने क्या देखा, छोटा बालक मुंह में मुख बाहर में अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखा और अपने को अंदर में देखा। देख करके माँ जसोदा विचार करने लगी, मेरे बालक में नाज कोई भूत पिशाच किसी ने पकड़ा। इसलिए माँ जसोदा ने क्या कि ब्राह्मणों को बुला करके गोमूत्र और गोबर के द्वारा गोपाल के जो है शुद्धिकरण कराया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा करके और ब्राह्मण के दान दक्षिणा भी दिया। क्योंकि भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिसमें साधारण लोग समझ नहीं पाए। बड़े बड़े देवता लोग इसलिए कहते हैं मुज्जंती जो सूर्यो, बड़े बड़े सूर्य लोग देवता लोग भी भगवान की ऐसी लीलाओं के दर्शन करके बस श्रवण करके वहीं। इसके पश्चात गर्गाचार्य के द्वारा
कृष्ण और बलराम के जो है नामकरण संस्कार भी करा, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार से कहा जाता है संस्कार करना होता है। दसम संस्कार होती है। जिस मनुष्य के 10 प्रकार के संस्कार नहीं होते, मृत्यु के पश्चात उनके उन्हीं को जो है नरकादि भोग करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में ये समस्त गर्भधारण संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार की कथा भी बताया गया। ठीक उसी प्रकार नंद महाराज ने गर्गाचार्य ऋषि के बुला करके उनके नामकरण संस्कार भी करा। और आगे की कथा वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद मां जसोदा की दधिमंत लीला की कथा भी श्रवण कराया। वो भी बहुत सुंदर। जैसे गुरुदेव यह पर बैठ करके कार्तिक महीने में हर साल 1 महीने जब दामबंधन की कथा श्रवण कराते, वो तो अति सुंदर कथा है। समय संक्षेप होने के नाते हम कहाँ वर्णन कर पाएंगे। 1-1.5 घंटा तक कथा बोलते हैं, इसमें भी सब भक्त भी आनंद भी लेना है। कीर्तन की आनंद नहीं हो, कथा में आनंद कहाँ होगा, कीर्तन में आनंद होता है। हमारे विशेष करके हमारे गिरिलाल जी आए हैं, बहुत कृपा करके आए और 2 दिन कृपा करे तो हमें बहुत आनंद। क्योंकि कीर्तन ही कथा है, कथा ही कीर्तन है। कीर्तन कथा की अंग कहा जाता है। कीर्तन ही कथा की एक अंग है। अभी मैं आप लोग के निकट ये वर्णन करना चाहता हूं। कृष्ण तो जन्म लिया है गोकुल में, किंतु हमारे नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते गोकुल में कृष्ण के जन्म लीला को दर्शन किया। कैसे स्वयं भगवान परात्पर परतत्व वेदों की सार आज नंदालय में छोटे बाल गोपाल के रूप में कैसे, इसी लीला को दर्शन करके नारद ऋषि मणि मने विचार करने लगे। ये उनकी शक्ति श्रीमती राधिका जरूर कहीं न कहीं। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते रावेल में पधारे। कल हम लोग रावेल गए थे, इस कथा को सुनाया था। तो इस संक्षेप में राधा जी की जन्म महोत्सव लीला भी होनी चाहिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव के आराध्य कृष्ण नहीं है। कुछ भी बोले, गौड़ीय वैष्णव के आराध्य देवी कौन है? श्रीमती राधिका है। हमारे आराध्य देवी के कथा नहीं बोले तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे राधा कृपा कटाक्ष पाठ करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, किंतु नंदनंदन अष्टक पाठ करने से कौन प्रसन्न होते हैं? राधा जी नहीं प्रसन्न है। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, राधा नाम राधा की महिमा में प्रकाश हो। तो नारद ऋषि रावेल में पधारे और वृषभानु महाराज के घर गृह में आकर के बोले, क्या तुम्हारे गृह में कोई आज कोई संतान जन्म ली? ठीक उसी दिन वृषभानु महाराज प्रातः काल में जमुना में स्नान करने के लिए गए। इतने सुंदर समय था और उस प्रातः काल में वृषभानु महाराज एक डुबकी दूसरी तीसरी डुबकी लगाई और जब उठे देखा जमुना की बीच में शतदल कमल के द्वारा परिवेष्टित सुंदर जो है बालिका प्रकट हुई है। और राधा जी जिनके सुंदर घुंघराने वाले बाल केस दाम जो है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, कमर में केवल एकमात्र करधनी और अपने अंगूठा को जो हाथ में पकड़ के चूस रही थे, किलकिलरी मार रही थी। इतने सुंदर रूप दर्शन करके नंद वृषभानु महाराज आनंद अधीर हो गए और उसी बालिका को लेकर के अपने पत्नी कृतिका देवी के गोद में दिया और कृतिका देवी अपने पुत्री मान करके उनकी सेवा करने लगी। और उसी दिन ही नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में कहीं संतान सुनते हो? वृषभानु महाराज विचार करने लगे, देखो ऐसे सुंदर तप्त कांचन बोला संत महात्मा नहीं ने क्या करा, क्या देखा है कौन संत महात्मा क्या है। इसलिए नंद महाराज ने क्या कि ये वृषभानु महाराज ने इतना ही कहा दिया,
या हाँ ऐसे कहा करके अपने छोटा बालक सिद्धांत के जो है दर्शन कराया। त्रिकालक जो ऋषि नारद ऋषि कहने लगे, कोई बालिका जन्म लिया, सरल महाराज होने के नाते, सरल होने के नाते वृषभानु महाराज कहा एक बालिका हुई, उस बालिका लेकर दर्शन कराया। नारद ऋषि उस बालिका को दर्शन कर, राधा को दर्शन करके आनंद में उठी और कहने लगे, देखो तुम्हारे बालिका को मैं, बच्ची को मैं स्वस्ति वाचन करके मंगलाचरण करके जाओ, स्वस्ति वाचन के लिए सामग्री लेकर के आओ। वृषभानु महाराज गृह में गए स्वस्ति वाचन के सामग्री एकत्रित करने के लिए, रोली आदि और फूल और जितने भी स्वस्ति वाचन की सामग्री, और छोटी बच्ची को देख करके नारद ऋषि के हृदय द्रवीभूत हो गया। राधनी शक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका को देख करके नारद ऋषि प्रेम में विभोर हो गए। इतने समय देखते देखते ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां मंजरियां सब वहीं वो प्रकट हुई है, और देखते देखते राधिका भी 16 साल की लड़की के भांति पकड़ युवावस्था में। ललिता देवी कहने लगे, नारद ऋषि अपेक्षा मत करो, जल्दी जल्दी राधा की स्तुति करो। इसके कहा जाता है राधा कृपा कटाक्ष क्या, मणिन्द्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज गोविलासी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संधते हरा करी सस्य मन कृपा कटाक्ष भाई। नारद ऋषि स्तुति आदि करते हैं। और इतने समय वृषभानु महाराज सारे स्वस्ति वाचन की सामग्री लेकर जब आने लगे, तब देखते देखते अष्ट सखियां जो है ललिता आदि सब अंतर्ध्यान हो गई, और पुनः श्रीमती राधिका सुंदर बालिका के रूप में जैसी छोटी ऐसी। नारद ऋषि भाव में विभोर विचार करने लगे, मैं इनके क्या स्वस्ति वचन, क्या आशीर्वाद है। तथापि लोक विचार के अनुसार, लौकिक विचार के अनुसार नारद ऋषि स्वस्ति वाचन कराए और मंगल वाचन करके बस बिना बजाते हुए सर्वत्र राधा जी के नाम कीर्तन करते हुए चले। देखो ब्रज में ऐसे ही एक वस्तु है, ब्रज में कहीं भी जाते हैं कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अरे ब्रजवासी होते ना, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मैं आप लोग की कथा सुनाता हूँ, वास्तविक कथा सुनाता हूँ, ब्रज की कथा। ब्रज में भ्रमण करने से, ब्रजवासी के घर में जाने से वास्तव ब्रज के अनुभूति होता है, कोई शास्त्र ज्ञान के द्वारा नहीं होता है। न बुद्धा न च टिकाया, बुद्धि के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा ये सब नहीं होते हैं। ब्रजवासियों के संग के द्वारा एक अनुभूति हो जाता है। एक ब्रज में जो है हमारे बरसाने की कथा सुना, क्योंकि राधा जी की प्रकट लीला किसी कल्प में बरसाने में हुई, वहां विश्वभानुपुर में। किसी कल्प में राधा जी ये रावेल में जमुना से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका साक्षात कृतिका देवी के गर्भ से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई। ये समस्त कथा ब्रह्मांड पुराण में है, वर्णन है, बहुत सुंदर की कथा। बरसाने की कथा मैं ये सुनाता हूँ। वास्तव राधा जी की अनुभव ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, ये ब्रजवासी के अंतर हृदय से प्रकट होता है। जैसे वैष्णव जी के अंतर हृदय से ये भागवत की कथा, वेद पुराण उपनिषद जैसे प्रकट हुए, उसी प्रकार शुद्ध ब्रजवासी के हृदय से राधा जी की कथा भी प्रकट हुई। मैं कोई बनावटी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव की कथा है। एक ब्रज में बरसाने में, एक बरसाने की कथा बताता हूँ। बरसाने में एक सेठ जी था, बहुत धनवान थे, धन था उसके पास, पढ़े करके बहुत विद्वान भी हो गए, अच्छे नौकरी भी मिल गया, और सेठ जी का बहुत धन भी था, और सेठ जी के एक दुकान भी था, दुकान में जाता था। और बेटा जब बड़े हो गया, लिखे पढ़ा कर लिया, 3 बेटा को उन्होंने क्या कर दिया, शादी भी करा दिया, बहुएं भी आई है, बहुत सुंदर सुशीला भी है। भाई देखो घर में सुख होता है, जो बहू अच्छी हो,
अपने सास ससुर के मानने वाले हो, पाठ पूजा करने वाले हो, तो घर वास्तव रूप में ही स्वर्ग जैसे लगते हैं। भाई ये सत्य की बात है। किंतु ऐसे करते कुछ दिनों के बाद सेठ जी के पत्नी जो सेठानी जो है देहांत हो गई। भाई काल के समय है, सब तो जाना है, जाना तुझको पड़े अकेला, आज नहीं काल तो जाना ही पड़ेगा। सेठानी चली गई। 3 बेटा की तो शादी करा दिया। बहुएं बहुत सुंदर है, मैंने सुना है, बहुत सुशीला है। और बहुएं जो है 3 बहुएं सब लिखी पड़ी है विदुषी महिलाएं सब है। और अपने सास ससुर के सबके सम्मान करने वाले, और ब्रज की भी है ना, ब्रज की भी लड़कियां हैं। जो शास्त्र में कहते ना, बोले गोकुल के गाय और मथुरा की बेटी गोकुल के गाय करम फूटे तो हाँ वही सही बात है, बोल रही। ये सब ये अच्छा ही ना। भाई देखो ब्रज की भी लड़कियां ना, वो बहुएं भी हर रोज है ठाकुर जी की सेवा करती थी, राधा कृष्ण की सेवा करती बहुत है। और सेठ जी के मन में एक दुख है। क्या दुख है? उनके बेटी ही नहीं। भाई संसार में सभी चाहते हैं कम से कम एक बेटा तो एक बेटी हो जाए। चलो उनके 3 बेटा हुई, कोई बेटी नहीं। एक दिन कोई संत महात्मा भ्रमण करते करते सेठ जी के घर में आए। सेठ जी संत महात्मा के देख करके रो पड़े। संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी क्या बात हुई? सेठ जी बोले, देखो मेरे घर में तो 3 बेटा है और 3 बहू है, किंतु एक बेटी नहीं। महाराज कोई कृपा करे, मेरा कोई कुछ ऐसे हो जीवन में। बोले देखो एक बात करो, अरे तू बरसाने के रहने वाले हो, कितने तरह से सौभाग्यवान हो, ब्रज में जन्म लेने वाले हो, बेटा बेटी में क्या अंतर होता है भाई? ब्रज में रहने वाले हो, बेटा हो और बेटी हो, उसमें क्या है? अच्छा तो ये काम कर, तू बरसाने के रहने वाले हो, एक बरसाने के वाले सभी लोग राधा जी को क्या मानते हैं? जोर से बोलो भैया, बेटी बोलो। भाई देखो नंदगांव में जितने लोग हैं ना, सब कन्हैया को क्या बोलते हैं? अपना बेटा। भाई आज तक भी है नंदगांव के लोग और बरसाने के लोग ये भावना रखते हैं। नंदगांव के लोग भावना रखते हैं कृष्ण केवल नंद महाराज के बेटा नहीं है। जैसे हम नंद के आनंद हुए ना, नंद के आनंद भयो है, ये केवल कृष्ण नंद महाराज के बेटा नहीं है। सारे बात लोग सोचते हैं कृष्ण हमारी भी बेटा है। और बरसाना के रहने वाले सारे लोग क्या सोचते हैं? राधा जी ये बात है। मेरे बेटी के शादी कहाँ हुई? कहाँ हुई? नंदगांव। ये आज तक भी आप लोग देखो, बरसाना के वाले लोग जो है ना, नंदगांव के पानी नहीं पीते। बेटी के दान दिए ना, और वहीं पर पानी कैसे पीते? देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की ऐसी है ना। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक बरसाना के रहने वाले किसान जो है हल चला रहे थे, उनके खेत जो है, जमीन जो है, कुछ बरसाना से लेकर के नंदगांव की तरफ आ गया। खेत चलाते चलाते गर्मी के समय जेठ महीने इतने कड़ी धूप है, और चलाते चलाते बेचारे जो है नंदगांव में बेहोश होकर गिर पड़े और सारे उनसे पानी पीना लगे। तो बोले नहीं नहीं, मुझे मान मेरे बेटी के स्थान है ये एक बेटी, यहाँ पर मेरे बेटी को शादी कर दिया। कैसे शादी? देखो ऐसे निष्ठा रखने वाले नंदगांव और बरसाना के लोग इतने निष्ठा रखते। इसलिए संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी आप तो राधा जी के बेटी मान लो। हाँ बात तो सही है। ऐसे करके संत महात्मा ने क्या कि सुंदर एक राधा जी के चित्रपट उनको दे दिया, और चित्रपट दे करके बोले, सेठ जी इसी चित्रपट के राधा जी मान करके तुम आलिंगन चुंबन करना। भाई वात्सल्य की भाव है। संत महात्मा इतने कहा दिया, जब तुम रात में सोने के लिए जाओगे ना, अपने बेटी के, छोटी बेटी के ना और बुक में छाती में लगा करके सो जाना बस। सेठ जी नित्य प्रत्यह संत महात्मा की आदेश के अनुसार वो क्या करते थे? राधा जी के चित्रपट के जो अपने शयन कक्ष में जहाँ पर सोते हैं ना, सिरहाने के तरफ राधा जी के फोटो रखा और रख करके
शयन के समय जब सोते हैं ना, राधा जी के आलिंगन करके चिमट के सो गए। भाई आश्चर्य की बात है, सरल हो ना, राधा जी के बेटी मान करके कोई भी ऐसे सोए है, उनके क्या होगा? रात सोते सोते रात में सारी राधा जी उसके सपने में, सारी रात आप देखना, बात सत्य है। नींद में राधा जी आ जाती है, नृत्य करती है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। लंबा मत छोड़ा जो कथा की सुनते हैं। जय जय श्री राम। सब आनंद लो, राधा जी की आनंद लो आज। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम डोले, पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम डोले, छोटी सी किशोरी छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। मैंने वाते लाली कौन गाम की बेटी रे, वाते पूछी लाली कहाँ त्योहारो नाम रे, वाते पूछी लाली कहाँ त्योहारो नाम रे,
बैठ जाओ, अभी कथा 2 मिनट और कथा होगी, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। हरि बोल, कैन यू सिट डाउन? हरि बोल, बैठ जाओ। हाँ? बैठ जाओ। 2 मिनट बैठो, हरि बोल। दामोदर को जाना है, चलो चलो, 2 दिन जाना है। अभी इस कथा को मैं समाप्त करता हूं। हरि बोल। सेठ जी बहुत प्रसन्न होंगे। देखो कथा में सब लोग उठ गए ना, कथा में थोड़ा गड़बड़ है। सेठ जी बहुत प्रसन्न है। देखो ब्रज में कई उत्सव होते रहते हैं, ब्रज की कई त्योहार होते हैं ना, तो ब्रज में एक त्योहार है जिसमें ब्रज की सारे महिलाएं जो है चूड़ी पहनती है। क्या पहनती है? चूड़ियां। तो उनके 3 बहुएं कहने लगे, देखो पिताजी, ससुर के पिताजी बोलते हैं, पिताजी अरे कथा सुनो, अरे जिसको जाना है चुपचाप चले जाओ, बात मत करो। कथा को उल्टा करके मुझे बोलना चाहिए था, सीधी करके बोल दिया ना इसलिए। पिताजी आज हम लोग चूड़ी पहने। सेठ जी बोले ठीक है, एक बात सुनो, मैं दुकान में जाने के समय निकट में जो है मेरा वो रास्ते में मनिहारी के दुकान पड़ता है, मनिहारी चूड़ी के, मनिहारी आकर के तुम लोग चूड़ी पहने। तो सेठ जी दुकान जाने के समय रास्ते में मनिहारी के बोले, देखो आज हमारे घर में जो है बहुओं के जो है चूड़ी पहना देना, किंतु चूड़ियों की जो पैसा जो है मुझे दुकान से ले लेना। कहाँ से? याद है कि नहीं? कहाँ से लेना पैसा? दुकान से। राजू के मांग के दुकान से। अच्छा ठीक 12 बजे मनिहारी घर में आए, आकर के 3 दरवाजा खटखटाई, तो 3 बहुएं जो है आई। भाई ब्रज की एक रीति क्या होता है, बहुएं क्या करती है? घूंघट लगते ना इतने में। तो मनिहारी ने क्या कि एक जो है उनके हाथों में चूड़ी पहना दी। भाई फिर एक चूड़ी पहन करके बहुएं घर में चली गई, अपने अंदर में चली गई। और इसके बाद थोड़ी बात में 2-1 मिनट में एक छोटी सी किशोरी जो है वो आई, वो भी ऐसे हाथ बढ़ा। मनिहारी सोचने लगे इनके घर के कोई सदस्य होगा। मनिहारी ने किया कि उनके भी हाथ में, दोनों हाथ में चूड़ी पहना दी। बहुत आज आनंद। फिर शाम के समय 6 बजे मनिहारी ने सेठ जी के दुकान के जाकर बोले, मेरा पैसा दो। बोले कितने पैसा हुआ? इतने पैसा ले लो। सेठ जी बोले, भाई देखो तुम आजकल ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो? मनिहारी बोले, मैं तो ज्यादा पैसा नहीं मांगा, केवल मेरा पारिश्रमिक मैं मांगा, उतना ही, ज्यादा पैसा नहीं मांगा। बोले नहीं, बोले तुम्हारे घर में 4 को मैंने चूड़ी पहने। 4 को सुनते ही मनिहारी सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहू हैं, मेरे तो पत्नी तो देहांत हो गई, कैसा होगी? तो हमारे घर में कितने हैं? 3 बहू हैं, 4 कहां से आ गई? बोले मुझे क्या पता है? तुम्हारे घर में 4, मैं 4 के बड़े मुझे पहना। सेठ जी बोले, भाई 3 के पैसा ले जाओ और घर में जाकर के मैं देखूंगा छानबीन करते चौथा कौन है। सेठ मनिहारी बोले, सेठ जी जैसे आपकी इच्छा ऐसे ही करो, क्या बात है? मैं तो अपने पारिश्रमिक जो है उतना ही मांगा, मजदूरी जो है उतना ही मांगा पैसा, मैंने आपसे कोई लाभ नहीं किया है, प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, बस केवल मेरा मजदूरी जितना भी पैसा है उतना ही। सेठ जी बोले ना, 3 के पैसा ले जाओ, 3 बहू के पैसा ले जाओ। अच्छा मनिहारी ले 3 के पैसा लेकर सेठ जी घर में आए। उस दिन सेठ जी दुकान में मानो काम करते करते थक गए थे, और उस दिन देर से भी घर में पहुंचे। तो बहू ने क्या की, पिताजी के बोले, पिताजी, सेठ जी बोले तुम लोग चूड़ी पहन ली ना? हाँ जी चूड़ी पहन ली। अच्छा सेठ जी ज्यादा पूछे नहीं है, पूछताछ नहीं किया। सेठ जी ने देखा क्या, अपने शयन कक्ष में जहाँ पर सोते हैं ना, जो ठाकुर राधा जी का चित्रपट है, उस चित्रपट के नीचे 8-10 जो है चूड़ियां पहनी। सेठ जी सोचने लगे, मेरे बहुएं जो है मुझे दिखाने के लिए चूड़ियां रख दी यहाँ पर,
सेठ जी क्या कि खा पी करके बस बिल्कुल सो गए। भाई आश्चर्य की बात है, हर रोज रात में सोने के साथ ही साथ, आंख बंद होने के साथ ही साथ सेठ जी के सपने में कौन आ जाती है? बोलो राधा रानी की। आज इतने समय तक 1 घंटे 2 घंटे हो गया, सपने में तो राधा जी नहीं आ रही। आधी रात हो गई तो देखा राधा जी सपने में आई, वो भी रोते हुए, सिर पे ऐसे नीचा करके बहुत दूर दूर वो भाग रही है, चल आंखों से आंसू गिराते हुए इधर। सेठ जी बोले राधे, सपने में बोल रही है। सेठ जी बोले बेटी क्या बात है, हर रोज तो मेरे पास आकर के मुझे गले के पकड़े दो पापा पापा करके, आज दूर दूर क्यों भाग रही? राधा जी कुछ नहीं बोले और आगे बोले, कभी दिखाई पड़े कभी सपने में दिखाई नहीं। सेठ जी बोले बेटी अरे आ जाओ आ जाओ, किंतु राधा जी आज बहुत दूर दूर घूम रही है। जिसको मान हो जाती ना, बहुत दूर 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 घूम रही, निकट में नहीं आ। सेठ जी बोले बेटी क्या बात हुई है, हर रोज तो आकर के पापा पापा करके मेरे गले पकड़ लेती है, मैं तुम्हें आलिंगन चुकूं, आज इतने दूर क्यों? राधा जी क्या बोली? राधा जी बोली कि 3 बहू के याद करी। क्या बोली? 3 बहू के याद करी, बेटी याद नहीं है। 3 बहू के याद करी, बेटी याद नहीं है। नाता तो क्या बोले? हाँ, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। बोलो, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। बोलो सब, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। 3 बहू के याद करी, बेटी याद नहीं है। 3 बहू के चूड़ियों के पैसा दी, मेरे पैसा। बेटी जी को याद, सेठ जी की याद, आंखों से आंसू, विचार करने लगे सेठ जी। और सपने में सब कुछ हो रहा है, जगह जागृत नहीं है। सब सेठ जी विचार में बात तो है। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे बेटी मेरा गलती है, आज से मैं कसम खा करके मैं आज से ऐसी गलती को भी नहीं, तो आ जा। ऐसे करते करते थोड़ी बाद में राधा जी फिर आकर के पापा पापा करके उनके पास। इतने समय सेठ जी के नींद टूट गया। सेठ जी देखा उनके आंखों से आंसू निकला, सपना नहीं है, ऐसे सत्य लग रहे हैं। सेठ जी जल्दी जल्दी उठे, देखा क्या चूड़ियां पहनी, चूड़ियां जो है उनके चित्रपट के सामने। सेठ जी जल्दी जल्दी प्रातः कृत्य आदि करके स्नान आदि करके और मणिहारी के घर में गए। उसमें थोड़ा सा अंधेरे था और मणिहारी सोए हुए थे। दरवाजा खटखटाया, मणिहारी मणिहारी। मणिहारी उठे, बोले सेठ जी क्या बात हुई? बोले सेठ जी, मणिहारी बोले, सेठ जी बोले मणिहारी तेरे जीवन धन्य है, तू मेरे बेटी राधा जी को चूड़ी पहना, तू मेरे जितना पैसा तू ले ले पैसा। सेठ मणिहारी बोले नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे जीवन धन्य है, तुम्हारी बेटी को मैंने आज। सेठ जी रोने लगे, मणिहारी तू पैसा ले ले। अंत में मणिहारी ने उतना ही पैसा लिया जितना उनके पारिश्रमिक लिया, मजदूरी। सेठ जी जब घर में आए तो देखा चित्रपट के सामने जो चूड़ियां पहना था ना, वो चूड़ियां सब क्या हो गया? गायब हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर दूसरे दिन रात में फिर वही राधा जी आगे, बोलो राधे राधे। थोड़ा सा राधा जी तो आरती हो जाए। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे।
और फिर दूसरी जन्म में वही पृष्णी सुतपा कश्यप उदिति होकर के जन्म लिया और स्वयं भगवान विष्णु वामन देव के रूप में प्रकट लिया, जिसमें बलि महाराज की उपाख्यान आप लोग के निकट में श्रवण नहीं कराया। और एक तीसरे जन्म में वही पृष्णी सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में जन्म लिया। स्वयं भगवान विष्णु कंस के कारागार में प्रकट होकर के कहने लगे, हे देवकी वसुदेव, मेरे ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करो। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के दर्शन करके देवकी वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, प्रणाम आदि करने लगे और कहने लगे, प्रभु नाजनी कंस आपके मार डले तो आप प्राकृत शिशुवत हो जाए। और उस समय भगवान सामान्य बालक के भांति प्रकट हुए कर मैंने संक्षेप में बताया। और इधर नंद महाराज की कथा भी बहुत सुंदर रूप में बताया, क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में एक भावना हुई, जो कृष्ण मेरे कुल में आए और अपने कुल की कथा महात्मा सुनने के लिए बहुत उत्कंठित हो रहे। किंतु हमारे टीकाकारों ने भी इसके भी सुंदर रूप में वर्णन किया। नंद महाराज की, नंद जसोदा की प्रजन की कथा भी वो भी बताया। वास्तव रूप में नंद जसोदा ये कृष्ण के नित्य माता पिता कहा गया। नित्य गोलोक धाम से अपने परिकरों के साथ इस जगत में लीलाओं को प्रकट कराया, ये गौरी वैष्णव के सिद्धांत। तथापि परीक्षित महाराज की संशय दूर करने के लिए यहाँ पर एक सुंदर उपाख्यान बताया। कहते पूर्व जन्म में ये दोनों की कथा और द्रोण और धरा की कथा सुनाई। द्रोण और धरा ये दोनों ब्रह्मा जी की जो है तब आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे द्रोण धरा, वरम बुरी वर मांगो, मैं प्रसन्न हो गया। तो उस समय द्रोण धरा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप प्रसन्न हुए तो भगवान के प्रति हमारे वात्सल्य भाव प्रकट हो। उन्होंने पुत्र के लिए नहीं कहा, क्या मांगा? वात्सल्य भाव। देखो यह पर एक सुंदर सिद्धांत हमारे आचार्य पाद देते हैं। माता पिता के हृदय में वात्सल्य भाव तब होता है जब पुत्र संतान आदि जन्म ग्रहण करे। इसलिए ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु ऐसी कहा दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के वचन रखने के लिए स्वयं भगवान वह द्रोण धरा की पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए। इस कथा को सुंदर रूप में और सुचारू रूप में वर्णन किया। इसी कथा प्रसंग हमारे आचार्य पाद कहते हैं, जब द्रोण धरा संसार में प्रकट हुए, एक कृष्ण जब अपने ये लीलाओं को नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में प्रकट करने लगे, अपने नित्य माता पिता नंद जसोदा की जो प्रकट कराया, तब उस समय भगवान की जोग माया की इच्छा से द्रोण और धरा नंद जसोदा के हृदय में प्रवेश किया और किसी प्रकार वे लोग भी वात्सल्य रस की आस्वादन किया। यह पर एक तत्व सिद्धांत भी हमारा आचार्य पाद देते हैं। क्या देते हैं? बोले पृष्णी सुतवा भगवान विष्णु की आराधना की और द्रोण धरा किसको आराधना की? ब्रह्मा जी को आराधना। तो पृष्णी सुतवा की जो पुत्र आदि है विषय जातीय भगवान होने के नाते भगवान विष्णु उनके निकट तो प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के कृपा से स्वयं भगवान उनके पुत्र रूप में ही प्रकट हुए। पुत्र रूप में नहीं, स्वयं कृष्ण ही पुत्र ही। और इसलिए नंद जसोदा के हृदय में द्रोण और धरा प्रवेश करके
ये बात सुन और उसके आशा किया। इस प्रकार हमारे आचार्य पादों ने सुंदर रूप में वर्णन। अभी कथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं। नंद जसोदा बहुत प्रसन्न हुए। नंद महाराज इतने दिन तक अभी कंस महाराज को कौर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। क्यों? नंद महाराज विचार करने लगे, जब हमारे पुत्र संतान ही नहीं है तो वे राज्य रहे अथवा कंस ले ले, उससे क्या आता जाता है। किंतु कृष्ण जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ नंद महाराज की भावना हुई नहीं, कहीं कंस हमारे राज्य के नाम ले ले, वो दुष्ट दुराचारी कंस कहीं हमारे लाला के ऊपर आक्रमण ना कर दे अथवा विश्वास आक्रमण ना करे। इसलिए नंद महाराज जल्दी जल्दी ही कंस के कौर देने के लिए मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और इधर 6 दिन हो गया। 6 दिन में क्या होता है? कोई पाठ पूजा होता है ना, क्या होता है? छठी का 6 दिन के बाद हमारे गोपाल कृष्ण बहुत देखने में सुंदर आनंद की बात है। और इधर कंस के बुद्धि इतने नीच होने लगे, विचार करने उसे बेचैन हो गया मन। क्योंकि जोग माया ने अर्थात उनके आराध्य देवी कंकाली, अभी आप जाते ना इधर बीएस कॉलेज के पीछे जो है क्या मंदिर है? बोलो कंकाली देवी की। ये कंस के आराध्य देवी कंकाली, कंकाली के लोग पूजा करते हैं ना। कंकाल कृष्ण कंस मन मन विचार करने लगे, मेरे देवी साक्षात रूप में मुझे कहा दिया, ये मेरे हंतारक अतः मुझे मारने वाले विष्णु कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया। मैंने काल कहा था वह जोग माया कंस के हाथ से निकल करके ऊपर उठ गई और कंस के सिर पर इतने जोर से लात जमाया और कंस के सिर तो ऐसे घूमने लगे और कंस ऐसे बिल्कुल गिर गए। और कंस ऊपर में देखा वही उनके इष्ट देवी अष्टादश भुज 8 भुजा और निकल कर अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाले सर विष्णु अन्नत्र कहीं जन्म। उनकी एक जोग माया की एक जो है छाया के प्रकाश उसे कहा जाता है, ये दुर्गा आदि कहा जाता है। ये समस्त हमारे गौड़ी वैष्णव के बहुत सिद्धांत है। माया एक ही है, माया के 2 कार्य होता है, एक जोग माया और एक महामाया। जो दुष्ट दुराचार होते हैं उसके निकट महामाया के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं और उनके निकट स्वयं जोग माया के रूप में। ये जो है कंस दुराचारी है और कंस उसको क्या देख रही है? अपने इष्ट देवी माया है, अष्टभुजा के रूप में माया देवी के रूप में देख। किंतु वसुदेव देवकी होते क्या देखेंगे? वसुदेव देवकी क्या देखेंगे? क्योंकि जोग माया के रूप में दर्शन। इसलिए माया एक ही है, किंतु उनके जैसे भावना सिद्धि तादृश, जो जिस भावना में लेकर के चलते हैं उसी भावना उसको दिखाई पड़ती है। तो आइए कथा में कंस मन मन विचार करने लगे क्या करें। कंस ने क्या की? रातों रात सारे अपने मित्रों को बुलाया। मैंने कहा था जो जैसे व्यक्ति होता है उसी के उसी प्रकार भी मित्र भी मिल जाता है। असुर के मित्र असुर है, अकासुर बकासुर केसी आदि पुतना आदि सभी के बुलाया, मंत्रणा करने लगे, रात भर मंत्रणा करने लगे। क्या करें? विष्णु के कैसे मार दिया जाए? वो तो मेरा हाथ से छूट करके चला, मारे कैसे?
इतने समय पुतना बीड़ा उठाई, पुतना करने लगे, अरे भाई कम से तुम्हें चिंता क्या, मैं हूं, मैं राते राते तुम्हें कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता, बात भगा नहीं सकता है? अरे तुम क्या करोगे? अरे भाई देख तू क्या करोगी बताओ? अरे मैं ब्रज में चली जाऊंगी और जाकर के बस छोटा बच्चा को तो मैं मार दूंगी। मानो कंसा कहने लगे अरे तू इतने सुंदरी हो है? तुम्हारे इतने सुंदर पैर है और क्या बताऊं बाजार में तो जूता नहीं मिलेगी बोले पुतना इतने था, विशाल शरीर था है? तुम ब्रज में कैसे जाओगे? उनके कुछ ऐसा हंसी मजाक उपहास कर, किंतु पुतना क्या बोली? अरे भाई मैं भी सुंदर रूप बना सकती हूँ, मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र बहुत सुंदर है, मैं जानती हूँ कैसे बनाना है। अच्छा पुतना तंग से करने लगे, बहन जल्दी जल्दी जाओ, आज ही रात में जाओ, जल्दी जाओ, किसी प्रकार से जो है मेरे हंतारो विष्णु के तुम मार करो। पुतना उसी दिन छठवां दिन इस समय उनकी उत्सव चले और इधर मैंने कहा नंद महाराज चले गए मथुरा कंस के कौर देने के लिए, और इधर के पुतना आई, जैसे महाराज जी ने पुतना की क्या रूप है, पुतना बालघातिनी राक्षसी रुधिरासन, बालघातिनी दुष्ट दुराचारी, उनके शरीर में इतना सुंदर गंध है क्या पता है? बोले इनके शरीर में इतने दुर्गंध है सब भगे, किंतु पुतना ने क्या की देखा, अच्छा इस बालों के मरना, तो पुतना ने क्या की सुंदर रूप बना, कितने सुंदर रूप बना, महोत्सव होते जा रहे हैं, 6 दिन के दिन और वहां पर षष्ठी पूजा होते हैं ना, छठा दिन षष्ठी पूजा आदि कर, और सारे ब्रजवासी लोग, ब्रज गोपियां ब्रजवासी लोग ना जाने कृष्ण के लिए जाने क्या क्या करते जा रहे, और पुतना ने क्या की ऐसे सुंदर रूप बना ली, मातृ रूप बना ली, बोले हमारे आचार्य जो बात कहते हैं कैसे रूप बनाया, बहुत सुंदर रूप बना ली वो अपने मोहिनी के द्वारा रूप बना के, और हाथ में एक फूल लेकर के हाथ घुमाते हुए गोपियां कहने भाई देखो ये कौन आ रही है, एक गोपी दूसरे कभी कहने लगी देखो हमारे नंद महाराज के लाला हुई ना, ये जरूर वैकुंठ में साक्षात लक्ष्मी देवी आ रही है, सब बड़े बड़े जितने देव देवियां हैं मनुष्य रूप धारण करके नंद महाराज के घर में आने लगा। ये तो बात सत्य है कि नंद लाला को दर्शन करने के लिए आगे जाकर के भी हम बताएंगे, स्वयं शिव जी भी प्रकट हो जाए है ना, ब्रजवासी लोग कीर्तन करते बहुत सुंदर लगता, आनंद होता है। और डोडला जी कहाँ गया? बड़े बड़े देवता लोग भी, शिव जी आदि बड़े बड़े देवता लोग भी गोपाल को दर्शन करने, गोपियां करने में जरूर कोई है साक्षात लक्ष्मी देवी, देखो कितनी सी सुंदर उनके बाल, देखो कितने से लंबी लंबी आंख कैसे है, कितने सुंदर इनके रूप है। बोले एक गोपी दूसरे गोपी पानी भर करके, घड़े में पानी भर करके तो आ रही थी और देखती रह गई, दूसरे गोपी तो देखते देखते थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, एक घड़े दूसरे घड़े में ऐसे टकराया, घड़ा भी नीचे गया। अरे अरे क्या कि बोले क्या करूं, देखो इतने सुंदर ये देवी तो कहां से आई, इनको देखते ही बस मेरा प्यार तो आगे नहीं बढ़े। पुतना बोले देखो किसी ने रोकथाम नहीं लगाया है?
सभी देखो इतने सुंदर रूप, कौन उसके जाए? भाई ऐसे कोई भिखारी फिकारी हो तो लोग रोकथाम कर दे, भाई तुम कहां से हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, और आजकल और भी क्या पैन कार्ड दिखाओ, है क्या क्या दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ। किंतु ऐसे सुंदरी पुतना आई है, किसी ने रोकथाम नहीं किया। और पुतना के बोले लाला को क्या देखो, सभी तो देख, सब बाहर आकर के पुतना को ही देखने लगे। अर्जुन बोले सोना होता है ना, जो नकली सोना होता है ना, वो ज्यादा क्या करता है, चमकता है? बोले गोपाल को दर्शन करने के लिए जो आए ना, गोपाल के दर्शन करके बाहर के पुतना को सब देखने लगे, बोले इतने सुंदर है, नकली सोना है ना, बोले अच्छा लगता है। और भगवान की भी इच्छा भी है, आज गोविंद के मन में भी ऐसी भावना हुई, जब मैं पूर्व लीला में वामन देव के अवतार में है, वामन देव के बेटी, वामन देव के अवतार में बलि महाराज के बेटी रत्नावली है, वह रत्नावली ने क्या की, जब बलि महाराज आने, वामन देव जब आने लगे उनके पिताजी के जगस्थली में, असंग भगवान वामन देव के दर्शन करके रत्नावली है इतने मोहित हुए, मनी मनी विचार करने लगी, यदि देखो ऐसे सुंदर सुंदर बालक मेरे पुत्र होते, मैं तो स्तन पान करा, वांछा कल्पतरु भगवान वामन देव मनी मनी विचार करने लगे, हे रत्नावली एवं वस्तु जरूर तुम्हारे स्तन को मैं पान करूं, देखो ऐसे सुंदर बात। और जब स्वयं भगवान वामन देव उनके पिता बलि महाराज के सारे समस्त कुछ ले लिया, तब उसमें रत्नावली ने क्या कहा, अरे कैसे दुष्ट बालक है? मेरे पिताजी के सर्वस्व ले लिया। अरे भाई संसार में होता है, बड़े वस्तु में जो बड़ा होता है ना, उसमें छोटा वस्तु रहता है, डिब्बा बड़ा हो तो उसमें छोटा डिब्बा आप रख सकते हैं, किंतु छोटे डिब्बा में बड़े डिब्बा कैसे रखोगे बताओ? दिखाया तो छोटे छोटे पैर, और दान लेने के समय क्या किया, इतने बड़ा पैर को निकाल दिया। अरे छोटे पैर से बड़े का पैर कैसे है, कैसे निकाल सकते? अच्छा तो कोई भी बात नहीं है, लेना है तो लो। और मेरा पिताजी को कहां भेज दिया, सुतल। तो उस समय रत्नावली ने फिर कहने लगे, अरे कैसे दूर है मालूम, मेरे बेटे के मैं स्तन में कालकूट विष लगा करके तुमको मैं मार। भगवान मणिमान हंसने लगे, वामन देव भगवान है विष्णु, मणिमान विचार करने लगे, पुतना रत्नावली मैं भगवान हूं, मुझे तो मार नहीं सकते है, ये तो बात सकते है, किंतु तुम्हारे स्तन में जो कालकुट विष लगाओगे उसको भी जरूर मैं है, और जिससे तुम्हें सद्गति प्राप्ति हो उसके लिए मैं जरूर रास्ता। वही लीला को स्मरण करके आज स्वयं भगवान कृष्ण विचार करने लगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक विचार है, वामन और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान अनंत रूप में भक्त के निकट अनंत स्वरूप में प्रकाश होते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण मणि मणि विचार करने लगे, आज पुतना को मुझे उद्धार करना है, किसी भी प्रकार से मातृभाव लेकर के आए। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, भगवान के निकट किसी प्रकार से आ जाओ बस है? भगवान तो उद्धार कर। भाव कुभाव, तुलसीदास जी कहते हैं क्या, भाव और कुभाव लेकर के भगवान के निकट आ जाओ, भगवान तुम्हें जरूर कल्याण करें। प्रेममय भगवान की एक बार तो आ जाए जी,
इसलिए भगवान मानी मानी विचार करने लगे, इस पुतना के तो उद्धार करना है। किंतु भगवान ने यह इसलिए जोग माया के द्वारा क्या कर दिया, मां रोहिणी देवी की भी पहले कहीं किसी कार्य में भी उस स्थान से बाहर चले, और मां जसोदा भी किसी कार्य करने के लिए उस कक्षों के छोड़ करके दूसरी कक्षों में कोई सामान लाने के लिए वह कुछ करने के लिए चली गई। ये सब जोग माया व्यवस्था है। आज वो लीला प्रकट करना है, पुतना मोक्षण लीला को आज प्रकट करना है। इसलिए भगवान की इच्छा जान करके भगवान की जो शक्ति, इच्छा शक्ति जोग माया आज ऐसी व्यवस्था करे। और पुतना जब उस गृह में कक्ष में देखा ये गोपाल अकेले बस पलना में सोए हुए, गोपाल ने क्या की, आंख बंद कर। यद्यपि ये भागवत पुराण में ये सब लिखा नहीं है, लोग रोज कथा के लिए कुछ लोग इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। ये पुतना कृष्ण बाल गोपाल कृष्ण पुतना को देख करके आंख बंद कर लिया। यद्यपि इसमें कोई सिद्धांत तो गलत नहीं है, क्योंकि छोटा बालक कोई अपरिचित व्यक्ति को देखे तो उसके डर जाते हैं, आंख बंद कर देते। यद्यपि भागवत पुराण में कहीं लिखा नहीं है, किंतु तथापि लोक लीला के अनुसार कुछ भागवत प्रवक्ता इसको भी कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा कोई दूसरी कोई अपरिचित व्यक्ति को देख लेते हैं तो डर जाते, आंख बंद कर। अथवा कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, ये देखो तो मातृ रूप धारण करके आई, मुझे स्तनपान कराने के लिए आई है। स्तनपान कौन कराती है? मातृभाव तो है ना, वत्सल भाव लेकर के आई मुझे। तो ऐसे स्त्रियों को कैसे मैं बात करूं? देखो भगवान की रामलीला में हम देखते हैं और कृष्ण लीला के हम देखते हैं, भगवान रामचंद्र किसको वध किया याद है आप लोग? तारकासुर को वध किया है भगवान रामचंद्र, वो भी बहुत सुंदर है। और कृष्ण लीला में भी दिखाई जाता है। और भगवान कृष्ण किसको वध किया? स्त्री वध है। बोले क्यों? पुतना देखा तो गोपाल स्वरूप, इसलिए कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, क्या करें, इसके उद्धार तो करना नहीं है। मैंने मानी मानी वचन दिया रत्नावली को, तुमको जरूर मैं उद्धार। वही रत्नावली पुतना के रूप में अभी आई। इसलिए पुतना ने क्या की, ऊपर से बस दिखाया, गोपाल है बेटा आ जाओ, और अपने उठाया और अपने हाथ से उठा करके अपने बक्षस्थल पर रखा और रख करके अपने स्थान को उसको पान करने लगे। गोपाल मुंह के घुमाया लगे, लेना नहीं चाहिए। किंतु पुतना ने क्या की, जबरदस्ती, हमारे टीकाकारों ने कहने लगे, पुतना ने क्या की, जबरदस्ती अपने स्तनों को पकड़ करके और छोटा बालक गोपाल के मुंह में प्रवेश करने लगे। भगवान मानी मानी विचार करने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि संसार के लोग कहेंगे ये तुमने स्त्रीवाद कर दिया। बोले मैं तो बात करना नहीं चाहता। कोई देखो सांप थोड़ी काटता है, सांप के ऊपर कोई यदि पैर रखे, सांप कहे हम क्या करें, सांप काटता है पैर। और जब जिसको मृत्यु की समय आ जाता है तो उसी समय वो सांप के सिर पर पैर रखता है, सांप को काटता है। ये सब जीवों की जो है प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ही सब बंधे हुए हैं। इस संसार में हम कब तक इस संसार में रहेंगे और कब तक क्या करेंगे, सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सब लिखे हुए। भगवान की ऐसी विधि की विधान है। कर्म फलबद्ध जीव है, किंतु भगवान ऐसे कर्मबद्ध जीव को भी
उद्धार करना चाहते हैं। क्योंकि इस प्रसंग में छोटा सा प्रसंग बता देता हूं। ये कंजूस था, मैजर, वो जीवन में किसी के को दान दक्षिणा को भी नहीं देता था, ना कुछ करता था, ना अपने लिए कुछ अच्छी भली खाता था, कुछ नहीं करता था। केवल पैसा का जो इकट्ठा करता था और गंदी कपड़ा पहनता था। कपड़ा में 10 छेद भी हो जाए, एक कपड़ा मानो 5 साल 6 साल तक चला रहा। एक गमछा तो खरीद लिया और मानो उसके 5-7 साल से गमछा जब तक बिल्कुल अपने ऐसे कंजूस था। इसलिए लोग उसके कहता था क्या, उल्टी करके लोग कहता था, क्या बोलता था, दान चांद कहता था। दान तो देता ही नहीं था, उसके लोग उल्टी करके कहता था दान चांद नाम रख दिया। जहां जहां पर चलते थे लोग उसे कहते थे कि पीछे से देख अगले जन्म में ना तू सांप होकर जन्म ले, क्या होगा, अरे कुछ तो दान पुण्य तो कर, कमाते इतने। बहुत लोग है संसार में, देखना कमाते बहुत है किंतु किसी का ना दक्षिणा देता है ना कुछ करता है। कुछ कर में मंदिर में आकर के एक रुपया तो चढ़ाएंगे नहीं कोई, और हो सके मंदिर में बाहर जो पड़े ना फल है ना वो भी थैला में भर करके लेकर घर जाएगा। ऐसे भी है, हम तो यहाँ पर भी देखते हैं। मेरा तो 30-35 साल यहीं पर मथुरा में, ऐसे लोगों के नाम तो कहने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कभी जीवन में एक रुपया कभी उसमें भी डाला ही नहीं कोई। ऐसे लोग होते हैं। चलो लोग उसने रख दिया क्या, दान चांद कहने। देखो गंगा सागर की वो होता है ना, क्या होता है, वो स्नान होता है, गंगा स्नान करते ना सब तीर्थ, बार गंगा स्नान, गंगा सागर एक बार। उनके पत्नी कहने लगे देखो एक काम करो, जीवन में आप तो कुछ करते नहीं, मैं बात तो सुनते ही नहीं, एक काम करो, आज गंगा जी का आविर्भाव होते हैं, गंगा स्नान करके दान चांद नहीं, मैं नहीं जाती। क्यों, अरे जहां पर जाओ ना ये ब्राह्मण लोग पकड़ लेता है, दान दो, पैसा दो, पैसा दो, इसलिए मैं जाता नहीं। अच्छा, पत्नी बार कहने पर अरे जाओ आज गंगा स्नान करके तो आओ कम से कम। अच्छा दान चांद चल पड़े, और उनके घर गंगा सागर मानो कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, वो पैदल पैदल चले लगे। भाई रिक्शा थोड़ी करेंगे, पैसा तो जीवन में पैसा तो खर्च नहीं करता है, पैदल चले 25 किलोमीटर पैदल चले, और स्नान करना है गंगा में। कहा, जहां पर देखे तो गंगा स्नान जहां पर घाट है ना वहां पर बिल्कुल उस घाट को छोड़ करके मुर्दा घाट में जाकर के स्नान करना। मुर्दा घाट जानते ना, जहां पर लोग मुर्दा जलाते हैं ना और छाई भस्म जहां पर डालते हैं। सोचने लगे ये स्थान तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है। भाई उस समय देखा क्या, शाम के समय होने वाला था, 2-4 कुत्ते जो है इधर घूम रहा था। भाई वो जो आगे कुत्ते भी उसके पीछे पड़ गया, वो कुत्ते के भगाने लगे। अच्छा, जा करके आगे बढ़े, गंगा में एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई। देखो स्वयं भगवान ना पांडे की भांति प्रकट हो गए। स्वयं भगवान, याद रखना, स्वयं भगवान पांडे के भांति, एक ब्राह्मण के भांति प्रकट हो गए। बोले दान दो। अरे तू कहां से इधर आ गया, इधर तो कोई है ही नहीं, कुत्ते 2-4 कुत्ते तो मुझे भोग रहा था। बोले देखो, ब्राह्मण कहने लगे भाई देखो ये मुर्दा के घाट है, इसमें कोई आता जाता नहीं। हाँ, साल में कोई तुम जैसे एक व्यक्ति कोई आ जाता है और स्नान करता है और मुझे सारे साल के लिए मेरा दान दे के जाता है। एक साल के लिए पूरा हो जाता है। वो जो दान देता है ये पर मेरे पूरे 1 साल के लिए तो दान। अरे नहीं मैं किसी को दान नहीं देता। अरे तेरा नाम क्या है, दान चांद। अरे दान चांद लोग मुझे कहते हैं, मैं किसी को देता ही नहीं। अरे देख एक काम कर, मेरे सारे साल के नहीं दोगे तो कम से कम 6 महीने के देख कुछ दान दे दे मेरा चल। देखो मैं ये ब्राह्मण हूँ, इस घाट के मैं ब्राह्मण। बोले नहीं मैं किसी को देता नहीं।
अच्छा एक 6 महीने के लिए दे, अच्छा एक काम कर 3 महीने के लिए दे दे मेरा, अरे 3 महीने, एक भी तो एक कोड़ी भी कोना कोड़ी में नहीं, कुछ नहीं। भाई वो भी कम नहीं है और वो ब्राह्मण भी वो कम नहीं है, वो तो बिल्कुल उसके पीछे पड़ गया और दान चांद बोले मैं नहीं देता हूं। तो ब्राह्मण एक कहने लगे देख मेरा पत्नी है ना अभी वो बच्चा देने वाले है, एक काम कर एक गाय दे दे, है एक गाय दे दे, है कितना पैसा लगेगा पर कितना, अरे कितना 50-60 हजार रुपया, हाँ 50-60 हजार मैं जिसको देता ही नहीं, ये भी कुछ नहीं। देखा ब्राह्मण देखा तो ये कुछ देने वाला नहीं है, तो ब्राह्मण कहने लगे माने ये भगवान, ये साधारण कोई पंडा नहीं है, स्वयं भगवान याद रखना, स्वयं भगवान कहने लगे, पंडा कहने लगे एक बात कर, अच्छा तू देना नहीं है तू ले लेके जा। बोले क्या लेके जाऊं, अरे उधार लेकर जा। क्या बोला, उधार लेकर जाओ, उधार बोले हाँ, अच्छा तू बोले दान देना नहीं चाहते हो तो मुझसे उधार लेकर के जा। देखा दान चांद देखा ये ब्राह्मण तो छोड़े जाएगा नहीं, अच्छा चलो अच्छा 1 पैसा में तुम दान देता हूं, कितना 1 पैसा उधार ले, मेरे वो तो पैसा बिल्कुल लेकर नहीं आया, जिनको दान चांद जानते थे ना जानी हमारे हाथ में पैसा रहे, ब्राह्मण कहेंगे उठा कर ले ले, इसलिए बिल्कुल खाली हाथ में हुए आ गया था, बिल्कुल वो भी कम नहीं है, दिमाग रखने वाले है ना ब्राह्मण, दिमाग रखने वाले दान चांद, इसलिए वहां कोई 1 पैसा भी लेकर के नहीं आया। अच्छा दान चांद ने कहा दिया क्या, अच्छा 1 पैसा दे देंगे, ब्राह्मण बोले कोई भी बात नहीं है। दान चांद मानी मन विचार करने लगे 25 किलोमीटर 1 पैसा के लिए 25 किलोमीटर कोई जाएगा और 25 में लौट करके इधर आएगा थोड़ी, अरे बेकार तो मैं बोल दिया। दान चांद क्या करने लगे, स्नान आदि करके गंगा स्नान करके अपने घर में पहुंचे, शाम हो गई और अपने पत्नी कुछ खाने के लिए बैठे और खाने के लिए पहले ग्रास उठाया, इतने समय भगवान पहुंच गए, दरवाजा खटखट, जय हो जजमान की जय हो, दान चांद की जय हो। दरवाजा खटखटाया, दान चांद केवल खाने के लिए बोले, इतने समय उनके पत्नी दरवाजा खोले, बोले दान चांद के घर है, बोले हाँ जी, बोले मैं अरे मेरा जजमान तक है, बोले क्या बात हुई, दान चांद ने मुझे 1 पैसा कर्ज ले लिया, दान दे ना, इसलिए मैं पत्नी ने जा करके कही क्या आप गंगा स्नान में किसी को देने के लिए कुछ बात कही, आ गया वही ब्राह्मण आ गया, दान जब 25 किलोमीटर दूर करके आ गया 1 पैसा के लिए, 1 पैसे के लिए। दान चांद कहेंगे तू एक बात कर दे, बोले मेरे पतिदेव बीमार हो गया और जब बीमार ठीक हो जाएगा ना तब आ जाएगा। दान चांद करने लगे, एक बार घुमा दे, फिर 1 पैसे के लिए कौन आएगा बार बार, इसलिए दान चांद ने क्या कहा, जो बोल दो जाकर के बोल दो मेरा पति, ये मेरा क्या है शिष्य लगते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा शिष्य मेरा पुत्र के भांति होता है, मैं पिता के भांति हूँ। अच्छा तू बताओ किसी के बेटा बीमार हो जाए और पिता घर छोड़ के चले जाए कहाँ, मैं तो नहीं, जब तक दान चांद ठीक नहीं हो जाए मैं यहाँ पर बैठा रहूं। एक काम कर, मैं तो ब्राह्मण हूं ना, कच्चा पक्का नहीं खाता हूं, फलाहार के लिए व्यवस्था कर देना बस। बोले 1 पैसा के लिए इनके अपील करके सेब, क्या बोलो सेब केला और अंगूर का, इसमें तो 10 रुपया और भी खर्च हो जाएगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, 1 पैसा के लिए 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा, अच्छा दान चांद पत्नी जाकर के बोले, यो तो बोल रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं होगे ना तब तो यहीं पर रहेंगे, करे बाहर बैठे रहेंगे, और बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ उनके लिए फलाहार की व्यवस्था कर दूं, ये तो कच्चा पक्का नहीं खाएंगे। दान चांद मणि मुझे ब्राह्मण ऐसी है, अच्छा तू जाकर के जाकर के बोलो, क्या बोल दो, देख दान चांद जय श्री राम मर गया, बोले अभी हार्ट अटैक हो गया मर गया।
पत्नी बोले मैं कैसे बोल दूं? अरे तू जाकर झूठ मूठ बोल देना, कोई मर गया तो फिर उसके ऋण कौन देगा? जाकर के बोल दे ये बोले मैं ऐसे अपने सांस को जो है ऐसे यदि अंदरमी में आ जाए वो ब्राह्मण, मैं सांस को ऐसे पकड़ ले, फिर तो हाथ पैर से खींच मर गया। भाई कोई मर गया उसके लिए कौन देगा? ऋण आपसे लिया कुछ मर गया तो मर गया, कहाँ कौन देगा? इसलिए पत्नी भी ऐसी भी है, पत्नी भी ऐसे आकर के बोली, क्या बोली? मेरे पतिदेव अभी अभी ब्राह्मण भी कम नहीं है, बोले यार दानचांद मर गया ना? हाँ मैं क्या बोलूं मेरे पतिदेव। तो अब उसमें ब्राह्मण कहने लगे, पांडा जी क्या बोले, मैं जल्दी जल्दी गांव वाला के बुला करके लाता हूं, मैं जल्दी जल्दी गांव वाला के। पर इसके क्यों? मेरा बेटा है ना भाई, ये मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने पहले कहा दिया मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा जजमान है, जजमान मेरा पुत्र तो लगते हैं, गुरु शिष्य का यही संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है। तो इसके मुखाग्नि करना, जो कुछ करना है क्या बोलते हैं वो, इसके संस्कार आदि करना तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। इसलिए बड़े भगवान के पैर नहीं अपाद अपानी पाद भगवान जल्दी जल्दी जाके गांव में हल्ला मचा दिया कि वो दानचांद मार गया। अरे गांव वाले दौड़ दौड़ करके सब लोग आ गए, दरवाजा खोल के देखा वो भी कम नहीं है, दानचांद बिल्कुल ऐसे करके रोक करके बैठे हुए हैं, सांस रोक। गांव वाले आकर के डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर देखा हाँ ये तो मर गया, इसके सांस नहीं चलते, देखो भाई भगवान भी कम नहीं है, भगवान एक स्वरूप में स्वयं डॉक्टर भी बन गया ना, नहीं कौन डॉक्टर और तो दूसरे डॉक्टर थोड़ी है, भगवान एक स्वरूप में डॉक्टर बन गया और उनको बोले हाँ ये तो मर गया। गांव वाले कहने चल, और पत्नी कहने नहीं मरे नहीं, मेरा पति देव मर, अरे ये सांस रुक करके रखे, पत्नी है ना सारा सड़ जाएगा, पत्नी ये पत्नी है मुर्दा सड़ जाएगा 2-4 घंटे में और लगेगा चल विधवा हो गया, चल तेरे सब छोड़। वो रोने लगे नहीं नहीं मेरे पति देव बच्चे मरे नहीं बच्चे ज्यादा आसक्ति रखते पति में बस। बड़ी दानचांद को क्या की शशान में लगे और उनके शशान में लकड़ी को रख करके उनके मुंह तब भी ऐसे खींचे गए। गांव के लोग बोले हम मुखान के भगवान बोले तुम लोग से हटो, ये मेरा पुत्र है, मेरा जजमान है, मेरा पुत्र, इसको मुखाग्नि मैं आप मैं लगाऊंगा। बोले आपके लिए तो वो व्यवस्था भी कर दिया। तो भगवान कहने लगे हे दानचांद बेकार एक पैसा के लिए क्यों तुम ऐसे? अरे देख मैं भगवान हूँ, मुझे दर्शन करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, मैं वैसे ब्राह्मण नहीं हूँ, तू एक बार मेरे स्वरूप के तो दर्शन कर। दानचांद मन में विचार करके हो सकता है मैंने कथा सुना मृत्यु के समय भगवान आ जाते हैं, हो सकता है भगवान चतुर्भुज रूप में आ गया, एक बार दर्शन कर लेता है। उन्होंने दानचांद ने किया आंख खोला, देखा वही ब्राह्मण है, बोले जल्दी से आंख को बंद कर दिया, आंख लगाने के फिर भगवान करे अरे आंख तो खोल। मेरे दिव्य दर्शन करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग हजारों साल तपस्या करते रहे, वो दर्शन निकल रहे, तुझे दर्शन देने के लिए माया, मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर। फिर दानचांद ने क्या की आंख खोला, आंख जब खोला वो क्या देखा वही ब्राह्मण एक पैसे के लिए। भगवान कहने लगे दानचांद देख तू जीत गया, मैं हार गए, बड़े बड़े उसुर के मैंने पछाड़ दिया, तुझे तेरा बेबाल पकड़ नहीं सका मैं। तू एक पैसा के लिए तू मरने के लिए तैयार हो, तुझे एक पैसा तू दान नहीं दे, ठीक है तो दान देना। तो मेरे पास है, मैं संग भगवान हूँ, तो मुझे कुछ जो मांगना है और मांगिए। देखो दानचांद ने क्या मांगा, कह प्रभु यदि आप वो भगवान हो, मैंने जो आपको वचन दिया था, एक भगवान ने क्या की 6 दिन के बालक शिशु और भगवान ने उनकी पुतना की स्तन के प्रभाव को बस घोटों के केवल लगाया, बस लगाने के साथ ही साथ
उनके प्राण वायु के जय खींच लिया और पुतना के शरीर में इतने जलन होने लगे, कष्ट होने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। किंतु भगवान जिसके लग जाते उसके कौन छोड़े? उनके शरीर में पसीना निकलने लगे, सारे शरीर आपके भांति जलने लगे। और पुतना क्या करे? पुतना विचार करने लगे जे मैं मथुरा चले जाऊं और मथुरा जाकर के मेरे भाई कंस और उनके सारे परिकर जो है सब मिल करके मेरे स्तन से बाल के छोड़। उस समय पुतना ने स्मरण करते हुए दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते वहीं पर आए और देखा क्या, पुतना के विशाल शरीर और वो बगीचा के जितने फल वृक्ष था सब धराशायी है। वहीं पर जाकर के गिरे। ब्रजवासी लोग ने देखा गोपाल के कुछ हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी एक वो मंगाया, क्या बोलते हैं, सीढ़ी मंगाया और बोले पुतना के शरीर इतने ऊंची शरीर, बोले जितना लंबा और इतना ही विशाल एक पर्वत के वहां भी है। भागवत में तो बहुत कुछ वर्णन है। बोले दो स्तन ऐसे लगते हैं, बोले विशाल दो हिमालय के पर्वत जैसे लगते हैं, उनके नाभि के ऐसे लगते हैं विशाल एक समुद्र जैसे लगते हैं। भागवत में वर्णन है? और उनके हाथ पैर इतने लगते विशाल जैसे है। ब्रजवासी लोग ने क्या की, कोई सीढ़ी मंगाया और ऊपर उठा, देखा गोपाल बस आनंद से वहीं पर उनके वक्षस्थ पर बैठे और जल्दी जल्दी ब्रजवासी ने क्या की, गोपाल को और पुतना के वक्षस्थल से नीचे लेकर आए और अंत में मां जसोदा के गोद में ले और गोपाल को जो है स्वस्ति वाचन आदि के ब्राह्मण लोगों के द्वारा शुद्धिकरण आदि कराए। और इसके पश्चात ब्रजवासी लोग ने क्या की, बोले पुतना के इतने विशाल शरीर है, बोले उसको जलाएंगे कैसे? है? बोले उनके हाथ पैर और सबके जो है बूटी 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 करके काट है। बोले हजारों जो है जैसे चूल्हा जलाते हैं ना लकड़ी दे करके, बोले पुतना के शरीर को जो है ऐसे काट 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 करके हजारों जगह में जो है रखा और आग लगाया, जलाया। आश्चर्य की बात है, जिसका हम काफी कहा था, पुतना बाल घातिनी राक्षस रुधिरासन, जिनके शरीर में इतने दुर्गंध है आने वाले। किंतु आश्चर्य की बात है, जब पुतना के शरीर को जब जलाया, सब जगह में क्या होता है, ब्रज में इतने सुंदर अगुरु चंदन अगरबत्ती के धूप गंध सुगंधित हो गए। बोले ऐसे कैसे हो है? जो पुतना के शरीर से जब दुर्गंध निकालने वाले था, किंतु पुतना के शरीर को जब काट काट के बूटी बूटी करके जब जलाया, देखा क्या ब्रज में इतने सुंदर सुगंधित होते हैं। बोले ऐसे कैसे हो? हमारे आचार्य बात कहते हैं, भगवान की मुखारविंद जिनके शरीर पर लग जाता है, भगवान के मुख में क्या अमृत है सुगंध है, और उसी के लगने से पुतना के शरीर इतने सुगंधमय है। सारे ब्रज इधर नंद महाराज की कुछ पता ही नहीं था आज क्या लीला हुई, क्या हो गया। और इधर कंस के कौर देने के पश्चात नंद महाराज वसुदेव महाराज के साथ मिले और दोनों भाई मित्र है ना, वार्तालाप करने लगे। और वसुदेव महाराज भी कहने लगे, देखो तुम्हारे लाला है, ये तो है अपना तो बालक, इसके भी नहीं कहा करके कुछ ऐसे घुमा कर ना इसमें कहीं कुछ ब्रज में विपद आपद ना हो जाए, जल्दी जल्दी जाओ है। नंद महाराज कहने हाँ मैं। नंद महाराज जल्दी जल्दी कंस के कारागार से निकल करके जब मथुरा पार करके ब्रज की सीमा में आए तो देखा कि ब्रज में सर्वत्र जो है अग्निकुंड जैसे जल रहा है। ये पुतना की तरफ शरीर पर बड़ा विशाल शरीर है ना, और उसके धुएं से ब्रज में इतने सुंदर सुगंध। बोले ये क्या है? फिर बाद में नंद महाराज के पता लगा ये पुतना आकर के ऐसे अपने बाल गोपाल के जो है मारने के लिए प्रयास। इस कथा को हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट पुतना मोक्षम की लीला कथा सुनाए। इसी की कहते हैं भगवान क्या की पुतना कोई भजन साधन नहीं किया, इसलिए
श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहो बकियं स्तनकाल कुटम। अहो बकियं माने बकासुर के भगिनी बहन, ये पुतना। पुतना जीवन में कहीं भजन साधन कुछ नहीं किया है, ना कभी दान पुण्य किया है। दान चांद होते तो एक आपकी होता है, वो भी कुछ भी नहीं किया, न गंगा स्नान किया न कुछ है। लेकिन पुतना कैसे अहो बकियं स्तनकाल कुटम, जो पुतना अपने स्तन में कालकुट सर्प के विष लगा करके आई थी गोपाल को मारने के लिए। और गोपाल ने क्या की, अपने सुंदर सुंदर कोमल होठों के द्वारा उनके स्तन को स्पर्श किया और उनके प्राण वायु के तरफ ले लिया और पुतना को मार करके उनको आत्मा को कहां भेज दी। बड़े बड़े ऋषि लोग भजन साधन करके जो स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भगवान ने उसको कहां भेज दिया, गोलोक में। और गोलोक में तो भेज दिया, गोलोक में क्या, धात्रोज तो गति, मां जसोदा के परिचरिका, इसके धात्रिक भाई कहा जाता है। इसलिए कहते हैं अहो बकियं स्तनम, परिचारी के रूप में उसको गति। इधर वाला छिपे क्यों बैठा है? हाँ, इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते पंगबाद्यालुन शरणं ब्रजमो। ऐसी कोई व्यक्ति है जो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता। आगे की कथा हम वर्णन करेंगे। अभी थोड़ा हमारे दामोदर प्रभु ये कीर्तन हो जाए और आनंद हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भाई 1210 का चल रहा है, 1210। हाँ हाँ बोलो। भगवान की मोमन बसो कुंज बिहारी लाल, बोले नंद के लाला की काहू दिन मैया कह के बोले वो मेरो पारो तो कन्हैया। काहू दिन मैया कह के गोपी प्रभु काहू दिन मैया कह के बोले वो मेरो पारो तो कन्हैया।
गौर ब्रह्मानंदे। हरे कृष्णा। अरे हल्ला मत आप करो। लोग गाएंगी क्या? हल्ला क्या मचा रही हो? अरे एकादशी है और सामने आ जाओ। हरे कृष्णा। आप अब तक महाराज जी से पूतना मोक्ष मिला श्रवण किया। महाराज जी बता रहे थे जब कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ, देवता लोग भी वेश बदल करके दर्शन के लिए आते थे। हुआ क्या? शिव जी की इच्छा हुई मैं भी नंदलाला का दर्शन करूं। ये सोच करके क्या किया, आपने जो वाहन बैल में चढ़ करके आए, आके सोचा बैल को लेके साथ में नहीं जाऊं, वही दूर रख दिया। आखिर नंद भवन में आए। आप लोग जानते हैं शिव का कैसा वेश है, बाघ का छाल पहना हुआ है, सांप है, त्रिशूल है, भगवती रमाये हुए हैं, अकेला आए। आके जसना के घर के पास आके त्रिशूल गाड़ दिया। अब अलग निरंजन अलग निरंजन। यशोदा माँ की जो नौकरानियां थी, सोचा कि बाबा आया भीख मांगने के लिए, घर में जो आटा दाल सब आए देने के लिए, तो नहीं ये नहीं लेता। क्या चाहिए? मैं माँ के लाला का दर्शन के लिए आया हूँ। जाके नौकरानी कहा मैया ये कोई अघोरी बाबा आया है कि लाल के दर्शन के लिए। यशोदा माँ कितने थका। हरे कृष्ण। बोले मुझे बड़ी का डर लग रहा है, तो लाला तो डर जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी। और इस समय कृष्ण बादशाह लड़ा श्री वशीभूत है। मैया नहीं चाहती दर्शन नहीं कराएंगी, किसी का साथ नहीं दर्शन करें। स्वयं भगवान परात्पर तत्व हो करके करवट लेना नहीं जानते, स्तन चूसना नहीं जानते। माँ कृपा करके मुख में देती स्तन चूसते। ऐसे ब्रज प्रेम में वशीभूत है। बोल नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, तो नहीं दिखाई नहीं। शिव जी करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। जब आया हूं दर्शन करके ही जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ के और डमरू बजाने लगे। यही डमरू बजाने लगे, अब कृष्ण रोना शुरू कर दिया कि पहला कीर्तन गा रहा था ना, हमारे गोपिकांत ठीक ताल के ताल बजा रहे थे, ऐसे जैसे डमरू बजे कृष्ण ऐसे रोने लगे। ऊंचे बजाए तो ऊंचे से रहे, धीरे धीरे ऐसे जैसे ऐसे ताले ताल कृष्ण रो रहे हैं। जसोदा माँ के सखिया ने कहा देख जसोदे, हो ना हो ये बाबा को जादू जानता है। जब जोर से बजाता है डमरू, जोर से रोता है, धीरे बजाने पर धीरे रोता है। एक काम कर, तो लाला को दर्शन करा दे। नहीं मैं दर्शन कराऊंगा नहीं। बोले बोल बाबा को बजाना बंद करे, बजाना बंद कर दिया। तो शिव जी कह रहे हैं जब तक मुझे दर्शन नहीं कराएंगी तब तक किसी को मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा। जसोदा माँ ने कहा मेरा राजभवन में 11 दरवाजे हैं, एक नहीं। शिव जी का मेरा भी 11 रूप है, मैं 11 दरवाजा में एक एक रूप में बैठा रहूंगा। कैसे निकलेगी तुम? उस समय तो इंटरनेशनल बाथरूम था, अटैच बाथरूम तो था नहीं, घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस समय क्या होता है, पहले नियम था लोग भोजन करने के लिए घर के अंदर आते थे और
इंटरनेशनल बाथरूम में जाकर के बाथरूम जाते, समझे इंटरनेशनल बाथरूम, जहां भी खेत जंगल में जाके पायखाना कर सकते हैं। और इस समय भोजन मिले ना मिले, अटैच बाथरूम ना हो तो सिर में चक्कर आ जाएगा। पहले घर के